टीम गिरफ्त ने रुख किया शहर के जुनूबी इलाके लियारी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाबाद लियारी में और मैं आपको एक दरिया भी दिखाने जा रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे सामने बिल्कुल एक दरिया है जो कि कचरे का दरिया जो है वो इस वक्त बना हुआ है। अच्छा, मैं बोल भी नहीं पा रही क्योंकि इतना गंदा जो है वो ताफुन इस वक्त उठ रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। ये मैं आपको दिखाऊं कि वो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये रिहायशी जगह है, ठीक है। ये पूरा इलाका आपको नज़र आए तो ये एक रिहायशी जगह यहाँ पर बनाई हुई है। सामने सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे और ये बिल्कुल गली है। अभी ये देखें, ये बीच सड़क पे वैसे तो इस सड़क का हाल ही बुरा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये बिल्कुल गटर जो है वो इस वक्त उबल रहे हैं। गटर का पानी बीच सड़क पे ये पड़ा हुआ है और पूरी सड़क का हाल ये है कि एक तो ये सड़क भी नहीं बनी हुई है, दूसरा ये गली जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वो एंड तक आपको मैं दिखाऊं, वो एंड तक आप देखें कि ये पूरा कचरे का एक दरिया बना हुआ है और ये पूरा समंदर जो है वो कचरे का बनाया हुआ है। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर ना तो ये कोई डंपिंग स्टेशन है, ना तो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई अमला यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है काम करते हुए या कचरा उठाते हुए। करोड़ों रुपए की मद में लियारी की सड़कों पर जो है वो बजट दिया जाता है, लेकिन अफसोस के साथ लियारी की हर गली, हर सड़क का हाल ये है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह का कचरा जो है उसका समंदर एक नज़र आ रहा होता है। आप इसमें गलाजत और गंदगी खुद देखें कि इस वक्त कराची के अंदर जो डेंगू है वो कितना ज़्यादा आम हो रहा है। तमाम तर जो लोग हैं वो डेंगू का शिकार हो रहे हैं। बड़ी यंग बच्चियाँ, यंग बच्चे जो है वो हमारे डेंगू से उनकी अमवात हो रही है। क्या रीज़न है? रीज़न जी ये है कि ये बिन बनाती आपको दोपहर के अंदर ये जो मक्खियाँ, ये मच्छर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सामने ये मच्छर हैं और ये देखें ये रिहायशी इलाका है और ये सामने फ्लैट्स बने हुए, सबकी खिड़कियां जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बच्चे भी यहाँ पर होते हैं, बड़े भी यहाँ पर होते हैं। किस तरह से यहाँ के रिहायशी सांस ले रहे हैं, किस तरह से उनका गुजर बसर हो रहा है, ज़रा हम यहाँ के रिहायशी जो हैं उनसे भी पूछते हैं कि आखिर क्या रीज़न है। 8 से 10 साल पूरी गली साफ़ हुई थी, पूरा वेचिंग मशीन लगा था, गटर लाइनें पूरे तैयार हुए थे और अपनी मदद आपकी थे, लोगों ने गटर लाइनें उतार के पूरी क्लियर भी की थी। अब उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसके बाद किसी ने इस गली को तवज्जो नहीं दी है। उस वक्त जो टाउन नाज़िम था, मलक फयाज साहब था, उसकी क़यादत में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ था। गली का रोज़ गली की इस छेड़े से लेकर आखिरी छेड़े तक सफाई भी होती थी। अब नहीं हो रही है, पता नहीं नायली है क्या वजह है। अभी शिकायत की है आप लोगों ने? शिकायत तो अभी इनको नज़र आ रहा है, खाली यहाँ से कचरा उठाते, आगे अंदर गाड़ी घुसाते ही नहीं उठाने के लिए। पता नहीं क्या मसला, क्यों नहीं उठा रहे, यहाँ तक उठाते कचरा, आगे से कचरा नहीं उठा रहे। ये तो हमें नज़र आ रहा है पूरी गली ये समंदर बना हुआ है कचरे का और कचरा ही नज़र आ रहा है। पूरा तासुब फैल रहा पड़ा है, मच्छरे काट रहे पड़े, गंदगी का ढेर बना हुआ है यहाँ पर। ज़्यादा गंदगी हमें खुद नज़र आ रही है और बच्चे जिस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे उनको डेंगू हो जाए, कौन आखिर जो है वो इनकी सेहत के बारे में ख्याल करने वाला है। आप खुद सोचिए कि किस तरह का ये आलम है। और ये आपको नज़र आ रहा है सामने वो सब्ज़ी वाले हमें नज़र आ रहे हैं, फ्रूट वाले नज़र आ रहे हैं, आगे बिल्कुल जो फूड चाट्स हैं वो सारे फूड कार्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अफसोस के साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो इतने मच्छर, इतनी मक्खियाँ और इतनी गलाजत यहाँ पे है और इतना ज़्यादा गंदा यहाँ पे इस वक्त जो है वो ताफुन उठ रहा है कि आप और मैं यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। एक गली हमने आपको वहाँ पर दिखाई है। अब ज़रा एक और नज़ारा आप ये देखें कि ये जो कचरे का समंदर आपको नज़र आ रहा है। हम बार बार ये कहते हैं कि कचरा जलाना कितना गलत है, कितनी गलत चीज़ है ये, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कि ये पूरा कचरा जो है वो इन्होंने जलाया हुआ है। आ जाए ये मेरे पीछे आप थोड़ा सा, ये देखें ये पूरा कचरा आपको नज़र आ रहा है जिस तरह से ये कचरा जला दिया है। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि ये कचरा तो इन्होंने जलाया है, उसके ही
साथ में अगर हम आपको दिखाएं कि अल्लाह मालिक है, ये चलते हैं। अब ये देखें ज़रा, अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल एंड तक जो है वो इतना ज़्यादा कचरा बिल्कुल जमा हो गया है। ये बिल्कुल एक रिहायशी इलाके की जो ये गली है। अब इस गली का आप ये नज़ारा देखें, बाकायदा कचरे के अंदर जो है वो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भी अपना बसेरा डाल दिया। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह से यहाँ पे नशा करने वाले जो है वो रात के टाइम पर यहाँ पर अपनी उन्होंने आमाजगा बना दी है, वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा इलाके का इस वक्त मैं आपको एक थोड़ा सा अगर दिखाऊं, ये देखें पूरा रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके के बीचों बीच इन्होंने कचरे का जो है वो डंपिंग पॉइंट बना दिया है। रिहायशियों से भी पूछते हैं कि आखिर ये यहाँ तक मामला किस तरह पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि ये जो कचरा है वो 1-2 दिन पुराना तो नहीं लग रहा, तो ये कचरा इतना आखिर जमा कैसे हो गया? नहीं, जमा तो नहीं हुआ है, जमा हो जाता है, मगर ये है कि उठाते नहीं है। रोड दिखाते हैं अमाद भाई को, रोड से दिखा के गली में कोई नहीं लाता है। अगर गली में आए तो ये देखे ये कचरा ये अभी का तो नहीं है, ये आज 10 दिन 15 दिन का नहीं है, ये सालों का कचरा है और लोग फेंकते भी हैं। गली में कोई तवज्जो नहीं देता। रोड आते हैं तो अमाद भाई ये हमारे भाई हैं, वो आके उनको रोड का विजिट करा लेते हैं। भाई गली में आप देखें यहाँ पर लोग रात को नशा भी करते हैं, दिन में भी आते हैं। आज भी मैंने सुबह भगाया है लोगों को और यहाँ पर आके आइस भी पीते हैं। नशा भी पहले बिकता भी था तो वो मैंने सबको भगाया, थाने में जाके कंप्लेन कराया तो ये चीज़ खत्म हो गया। अभी दोबारा शुरू हो गया। अब ये बिल्डिंगें टूट तो गई हैं, इसका मलबा उठाने वाला भी कोई नहीं है। अभी ये गलियाँ दोनों बंद पड़ी है, अभी यहाँ से लेके वहाँ तक ये गली सारी बंद पड़ी हुई है। आप कचरा देख लो, ये आज सुबह जला, कभी किसी ने जलाया नहीं है, आज ये जलाया भी है। आज मैंने खुद ने बुझाया, इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी के घर पे भी हो सकता है। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं खिड़कियां यहाँ पे सामने खुली हुई है और ये धुआं जब यहाँ पे कचरा जलता होगा तो ये धुआं तो सारा घरों के अंदर घुस जाता होगा। जाता है, जब घरों के अंदर धुआं जाएगा, लाजमी बात है, आग जो जलेगा धुआं जाएगा। आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं की? क्योंकि मेयर साहब तो कह रहे हैं साफ सुथरा कराची है, लेकिन हम देख रहे हैं हमें तो ये साफ सुथरा कराची कहीं नजर नहीं आ रहा होता। देख लो लियारी में आप विजिट कर रहे हो, आपको कौन सा इलाका साफ सुथरा नजर आ रहा है, आप देख लो। इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं शाह वलीउल्लाह रोड पर और मैं आपको बताऊं कि सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला इस वक्त काम कर रहा है। जैसे ही हम लोगों ने अपना शूट शुरू किया, आपको पता है बात निकलती है तो दूर तक जाती है और वो इतना दूर तक जाती है जिस तरह हमने आपको पिछली गली में दिखाया कि अमला वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन काम नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद लियारी वालों की किस्मत थोड़ी चमकी है। ये आपको मैं दिखाऊं कि ये कचरा जो है वो इस वक्त उठाया जा रहा है और ये कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, ये बीच इलाके में बीच रोड पर, ये साइड में आपको दिखाऊं तो बीच रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं और बीच रोड पर जो है वो इन्होंने ये जितने भी इलाके वाले हैं ये लोग और जो यहाँ पर कचरा रिहायशी हैं वो लोग यहाँ पर आकर जो है वो इस जगह को इन्होंने डंपिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया और यहाँ पर कचरा जो है वो फेंक रहे हैं। अभी ये सिंध सॉलिड वेस्ट का जो है वो अमला यहाँ पर आकर जो है वो कचरा भी यहाँ पर उठा रहा है। जिस हद तक यहाँ पे ताफुन है, जितनी गलाजत इस पूरे इलाके में है, हर गली का ये हाल है, हर रोड का ये हाल है। बस बाहर की लियारी की जो स्टार्टिंग की गलियाँ हैं वो हमें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, लेकिन जब हम लियारी के अंदर जाते हैं, जब ओल्ड लियारी के अंदर हम दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हर गली का ये हाल है कि वहाँ पे कचरा कुंडी जो है वो बनाया हुआ है। लोगों ने खुद ही कचरे को जो है वो डंपिंग स्टेशन बना के खुद जो है वो वहाँ पे कचरा थ्रू कर रहे होते हैं। इस वक्त हम लियारी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और टाउन चेयरमैन नहीं आए एज़ यूजुअल। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी शिकायत जो है वो लेकर आते हैं और शिकायत देने के बावजूद जो है वो लियारी का आखिर ये हाल क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि आप लोग, हम ये देखते हुए आए हैं अभी कि लियारी का क्या हाल है। लियारी के हर गली में जो है वो हर गली कचरा कूड़ी में तब्दील हो गई है, तो आप लोगों ने शिकायतें नहीं की भी? हमने टाउन चेयरमैन नासिर करीम से जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुलाकात की तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि लियारी में पहले जो है कचरा कुंडियाँ हुआ करते थे,
लेकिन अब लियारी का हर गली कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, नासिर करीम ने कहा कि बशीर भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कचरों का, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मेयर कराची की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक प्राइवेट अदारा है। डी बलोच उनकी जिम्मेदारी है कि वो लियारी को साफ़ रखे। अगर वो साफ़ नहीं कर रहे हैं तो ये कसूर उनका है। आप चले जाएं मेयर के पास। हमने कहा आप तो इस टाउन के मालिक हैं, हम मेयर के पास कैसे जा सकते हैं? आप हमारा अर्जी आगे लेकर जाएं सिंध गवर्नमेंट के पास, मिनिस्टर के पास, अपना क्या कहते हैं मेयर के पास। तो हम कहाँ दर दर के टोकरे काते फिरें? आप लेटर लिखो, खत लिखो, उनको फ़ोन करो कि लियारी के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में इस वक्त कचरा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसके वजह से लियारी में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया का मर्ज इतना फैल चुका है कि बयान करने से भी बाहर है। अब जाओ लियारी का सर्वे करो, और ये टाउन माउन वाले सब पैसे खा रहे हैं, सब पैसे खा रहे हैं। अभी मेरा एज 68 हो गया है, मगर लियारी उधरी का उधरी है, उधरी का। ये झूठ बोल रहे होते हैं बाहर रोड से, तो ये लोग बता रहे होते हैं लियारी तब्दील हो गया है, लियारी चेंज हो गया है। 1 to Z ये बकवास करते हैं। नासिर करीम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि लियारी टाउन चेयरमैन है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये बताइएगा, लियारी के अवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से लियारी की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, पूरी सड़कें बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। चले एक नज़र सड़कों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हर गली इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश करती हुई हमें नज़र आ रही है। क्या वजह है आखिर? जी, मैं देखिए आपकी आधी बात को एडमिट करता हूँ कि हमारी गलियाँ टूटी हैं, सड़क टूटी हैं। कचरा का जो कचरे वाली बात है उसको मैं समझना ऐसा नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे कचरे उठ रहे हैं। अलबत्ता मसाइल हैं, फिर भी मसाइल हैं। तो बाकी ये रोड की जो है, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों चूँकि हमारे यहाँ गैस क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया था, सुई गैस की जो है ना, एक बहुत बड़ा जो डिमांड था पब्लिक का, तो गैस कंपनी ने इसकी ज़रूरत महसूस की इसके तमाम जो लाइन है, पाइप लाइन है, उनको तब्दील करने की। तो आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 300 किलोमीटर लियारी की खुदाई हुई है, जिसमें नए पाइपलाइन डाले गए हैं। इसमें उनका काम तकरीबन 95% हो चुका है। अभी वो हैंड ओवर करेंगे अपने डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद हमारी जो है ना, ये इन्होंने चूँकि रोड कटिंग के हवाले से हमें पेमेंट भी दी है, इस वक्त भी हमारे बैंक में पड़ी हुई है उनकी पेमेंट, तो हम उनको बरवेकार भी लाएंगे। लेकिन 10.5 उन्होंने अब तक अपने काम को ख़त्म नहीं किया। जब उनका काम ख़त्म होगा तो हमारा ये कि ज़मीन के नीचे की चीज़ें दुरुस्त होंगी, इंशाल्लाह फिर हम रोड या जो चीज़ों को बनाएंगे। ये एक इदारा बनाया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि ओवरऑल पूरे कराची से जो है वो गार्बेज कलेक्ट करता है। अब उन्होंने जो है वो ASS नामी एक कंपनी को, प्राइवेट जो कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि लियारी का जो कचरा है वो तमाम तर वही कंपनी जो है वो उठाएंगी। अब हम जब टाउन के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा ये राइट नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि जी हमने प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया है। तो आखिरकार हम यहाँ पर आए हैं कि अगर इनको ठेका मिला हुआ है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या वजह है जो लियारी की हर सड़क, हर गली इस वक्त कचरा कुंडी में तब्दील हो गई हैं? हमारे साथ जनरल मैनेजर मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या वजह है। जब हमने लियारी 1.5 साल पहले टेक ओवर किया तो ये गंदी गलियाँ ऑलरेडी थी, ठीक है। ये एक पुराना मसला चलता हुआ आ रहा है, इस पे हम टाउन के साथ भी अलाइंड है। अभी हमारी एक रीसेंट एक्टिविटी है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा, तो उसमें हमने एक जो पूरी गंदी गली है, अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि तरतीब क्या है। लियारी में 70 से ज़्यादा गंदी गली हैं, 70 से ज़्यादातर UC10 में, नयाबाद, दरियाबाद, इस जगह पे हैं ज़्यादा। तो उस गंदी गली में ना काम करने के लिए हर लेबर काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे ना ओपन सीवरेज है। जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के नाले कनेक्टेड ही नहीं है। आप देखेंगे, आप देखें उस जगह को, तो उसमें कोई निज़ाम नहीं है। अब वहाँ पे एक बंदा कैसे सफाई कर सकता? लेकिन हम स्टिल उस चीज़ को ओन करते हैं। अगर हमसे कोई शिकायत करता है कि यार ये गली साफ़ करते हैं, देखिए ये एक कम्युलेटिव काम, मैं आपको साफ़ करके दे सकता हूँ, मैं इस बात की ओनरशिप लेता हूँ कि मैं ये आपको साफ़ करके दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो काम होने हैं, जो सीवरेज का काम होना है
और जो पेवर का काम होना है, ये मिलजुल के। अब भी मुझे जैसे आपने बताया कि 3 टाइम 4 टाइम आपके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ सारे काम कर रहे हैं, सर जी हमें वहाँ देखकर ऐसा नहीं लगा जितना हमने विज़िट किया। 1 हफ़्ते से हमारी पूरी टीम लियारी की गलियों पे एक एक जगह पे वहाँ पे विज़िट कर रही हैं। आप कह रहे हैं गंदी गलियों की बात करें जहाँ पे मशीनरी नहीं जा सकती, एम आई राइट? मशीनरी वहाँ नहीं जा सकती। 2 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के दरमियान गली है जो पूरा जो है वो कचरे से भरी हुई है। उन गलियों में मशीनरी नहीं जा सकती, वहाँ लेबर की बदौलत आप लोग वहाँ से कचरा रिमूव करवाएं। अब हम देखते हैं रोड के बीचों बीच, ये मेन रोड है, मेन रोड के बीचों बीच लोगों ने वहाँ पे क्या होता है कि सिंस सॉलिड वेस्ट जो आप लोगों की गाड़ियाँ हैं पूरे इलाके से कचरा उठाने के बाद वहाँ पे ही रोडों पे डंप कर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा देखिए, नॉर्मली जो रोडों की आप बात कर रही हैं ना, पहले तो आपकी उस बात का जवाब दूं कि आप गंदी गली में लेबर क्यों नहीं लगाते। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लेबर है, उसकी एक अलग टीम कहलाती है जिसको हम गंदी गली टीम कहते हैं। तो हमारे पास उस पर 3 रक्शे और तकरीबन 20-25 लेबर होती है जो रूटीन वाइज एक इनकी जी आपको हम विजिट। तो मैं अभी विज़िट करके आई हूँ सर, अभी आई हूँ मैं वहाँ से। मैं सुबह 10 बजे से लियारी की गलियों में घूम रही हूँ और मैं अभी वहाँ से निकली हूँ। आपको मेरी आवाज़ बता रही होगी कि मैं कितना कराची की सड़कों पे और लियारी की ये मट्टी में, मैं खुद, मेरे जो काले कपड़े हैं वो इस वक्त ग्रे में तब्दील हो चुके हैं क्योंकि मैंने खुद जाकर वहाँ पर देखा है। उस गंदी गली का वो हाल है कि वहाँ पर बच्चे डेंगू से या मलेरिया से मर जाएंगे सर। देखें, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लियारी में मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि 70 से ज़्यादा गली हैं। मेरे पास 3 टीमें लगी हुई हैं। इस वक्त UC 11 में काम हो रहा है। आप चलेंगी, मैं आपको विज़िट करवा सकता हूँ। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमने कोशिश की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के आला हुकाम से बात की जाए, मगर उनकी जानिब से वो मुमकिन ना हो सका।